अच्छा, एक बात बताइए, जब आप किसी को बड़ी कार में जाते देखते हैं या किसी को सोशल मीडिया पर खूब फेम पाते देखते हैं या किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है, तो आपके दिल में पहली फीलिंग क्या आती है? थोड़ा जलन का एहसास, थोड़ा यार ये इतना आगे कैसे निकल गया वाला वाइब, या फिर आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं? इस बुक का पहला लेसन है, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग खुद से प्यार को भी गलत समझ लेते हैं। लगता है कि सेल्फ लव मतलब बस खुश रहना, सेल्फीज, कॉन्फिडेंस दिखाना। लेकिन असल में सेल्फ लव कोई शो नहीं है, ये एक अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब खुद की फीलिंग्स को समझ पाना, खुद की लिमिट्स को एक्सेप्ट करना, और सबसे जरूरी, जब मन टूटे तब खुद को छोड़कर भाग ना जाना। ये सेल्फ लव रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब हाँ कहना है और कब आराम से नहीं, कब खुद को पुश करना है और कब खुद को रेस्ट देना है, कब लोगों की बात सुननी है और कब इग्नोर करना है, कब कंपैरिजन बेकार है और कब सीख लेना सही है। ये सब डिसीजंस सेल्फ लव से ही आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास फेम थी, पावर थी, रिस्पेक्ट थी, लेकिन कभी ईगो नहीं दिखी। मिसाइल लॉन्च फेल हुआ, उन्होंने साइंटिस्ट्स को ब्लेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुद से प्यार करने वाला इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा नहीं बनाता। उन्हें पता था गलती प्रोसेस की है, इंसान की नहीं। सक्सेस मिली, कोई शो ऑफ नहीं, कोई सुपीरियॉरिटी नहीं, क्योंकि जो खुद से सिक्योर होता है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, जैसा सोचोगे वैसी लाइफ बनेगी। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मतलब हालात खराब हैं, सोच भी खराब, लोग नेगेटिव हैं, फ्यूचर भी नेगेटिव। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन पॉइंट 2 यही तोड़ता है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, वैसी लाइफ बनेगी। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब आप जो सोचते रहते हो वही डिसीजंस बनते हैं, और डिसीजंस ही धीरे धीरे आपकी लाइफ बना देते हैं। ये सोच रियल लाइफ में कहाँ काम आती है? किसी एग्जाम में फेल हुए, खुद को लूजर मानना या दोबारा स्ट्रेटेजी बनाना। नौकरी में रिजेक्शन, मेरी औकात नहीं या ये फिट नहीं था। कोई क्रिटिसाइज करे, टूट जाना या फिल्टर करना मौका दिखे, डर के मारे छोड़ देना या ट्राई करना, ये सब सोच डिसाइड करती है। MS धोनी सिर जब छोटे शहर से आए थे, कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं, कोई गारंटी नहीं कि सक्सेस मिलेगी। अगर वो ये सोच लेते मैं रांची से हूँ, मेरे चांसेस कम हैं, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनका दिमाग अलग चलता था, काल्म सोच, प्रेशर में भी क्लैरिटी। वर्ल्ड कप फाइनल 2011, लास्ट ओवर, पूरी कंट्री का प्रेशर। पैनिक नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, बस साफ सोच, मैं ये शॉट खेल सकता हूँ। क्योंकि जब सोच साफ होती है तो हाथ भी स्टेडी रहता है। और यही बात सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, लाइफ में भी। जब आप बार बार खुद से कहते हो मैं हैंडल कर लूंगा, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, एक्सक्यूजेस नहीं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, गलत लोगों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, चाहे वो आपको ड्रेन करें, चाहे आपकी कॉन्फिडेंस गिराए। फिर भी हम सोचते हैं क्या करें, अपने ही तो हैं। लेकिन पॉइंट 3 यही कहता है, गलत लोगों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। इसका मतलब किसी से नफरत करना नहीं है, मतलब बस अपनी मेंटल शांति बचाना। मतलब जो लोग हर बात में कमी निकालें, जो आपके सपनों पर हंसें, जो आपको गिल्ट में रखें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना। ये दूरी रियल लाइफ में कहाँ काम आती है? कब समझ आ जाए कि ये दोस्त सपोर्ट नहीं, प्रेशर है। कब फैमिली की बात सुननी है और कब फिल्टर करनी है। कब आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है, कब एक्सप्लेन करने से बेहतर चुप रहना है। कब आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीपिका पडुकोने ने ओपनली बताया कि वो डिप्रेशन से गुजरी। उस फेज में उन्होंने ये समझा कि हर चमकता रिश्ता हेल्थी नहीं होता। कुछ लोगों से उन्होंने दूरी बनाई, कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ी। क्यों? क्योंकि हीलिंग के लिए हर आवाज सुनना जरूरी नहीं होता। वो ये नहीं बोली कि लोग बुरे हैं, बस इतना समझा, इस समय मुझे शांति चाहिए, नॉइज नहीं। आज भी वो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करती हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा, अगर आप खुद को बचाना नहीं सीखोगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल करना जानती है। इस बुक का चौथा लेसन है जो है, उसके लिए शुक्रिया कहो। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ को कमी के एंगल से देखते हैं। ये नहीं है, वो नहीं मिला, उनके पास ज्यादा है। और धीरे धीरे दिमाग इस आदत में चला जाता है कि जो है ही नहीं उसी पर फोकस करता रहता है। लेकिन पॉइंट 4 बिल्कुल सिंपल बात कहता है, जो है उसके लिए शुक्रिया कहो। ये कोई रिलीजियस या हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। मतलब आप फेक खुशी दिखाओ ऐसा नहीं, बस इतना मान लो कि जो अभी है वही स्टार्टिंग पॉइंट है। ये शुक्रिया वाला माइंडसेट रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? जब आप स्ट्रेस में भी थोड़ी शांति ढूंढ पाते हो, जब कंपैरिजन कम होने लगता है, जब छोटी जीत भी बड़ी लगने लगती है, जब पेशेंस अपने आप बढ़ जाता है, जब लाइफ बोझ कम और फ्लो ज्यादा लगती है। सचिन तेंदुलकर सर जब भी इंटरव्यूज में बोलते हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स, कोचेस, ग्राउंड स्टाफ सबका नाम लेते हैं। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी कभी ये नहीं बोला मैं सेल्फ मेड हूं। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको हम्बल रखता है। सचिन को टैलेंट मिला था, लेकिन उन्होंने ये माना कि सपोर्ट, टाइम और मौके भी उतने ही जरूरी थे। इसी माइंडसेट ने उन्हें प्रेशर में भी ग्राउंडेड रखा। रिकॉर्ड्स टूटे, शांत फेलियर्स आए, रिस्पेक्ट बना रहा, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो तो ईगो कंट्रोल में रहता है और मन स्टेबल रहता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन सबक है, खुद पर भरोसा रखो और धैर्य रखो। हम में से ज्यादातर लोग जल्दबाजी में हार मान लेते हैं। थोड़ा स्ट्रगल आया, लगने लगता है कि यह मेरे बस का नहीं, रिजल्ट देर से आया, खुद पर शक शुरू, और फिर मन कहता है छोड़ो, किसी और चीज में ट्राई करते हैं। लेकिन पॉइंट 5 बहुत सिंपल और बहुत रियल है। खुद पर भरोसा रखो और धैर्य रखो। मतलब ये नहीं कि बस बैठे रहो, मतलब ये कि प्रोसेस पर टिके रहो। मतलब आज नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा, बस अभी टाइम लगा है। ये भरोसा प्लस धैर्य रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? जब मेहनत दिख नहीं रही पर चल रही हो, जब लोग कहें इसमें फ्यूचर नहीं है, जब कंपैरिजन आपको वीक फील कराए, जब ग्रोथ स्लो हो लेकिन रियल हो, जब छोड़ देना आसान लगे पर रुकना सही हो। शाहरुख खान सर कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आए थे, दिल्ली से आए, छोटे रोल्स, रिजेक्शंस, अनसर्टेनिटी सब देखा। अगर वो ये सोच लेते इतना टाइम हो गया अब कुछ नहीं होगा, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, स्टेप बाय स्टेप था। इयर्स लगे पर वो रुके नहीं, और जब सक्सेस मिली तो एरोगेंस नहीं आया, क्योंकि जिसने पेशेंस देखा होता है वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। SRK आज भी कहते हैं सक्सेस टेक्स टाइम बट टाइम ऑल्सो टेस्ट यू। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।